बगदाद का सबसे महान राजा सुल्तान जलालुद्दीन अपने विशाल महल के बगीचे में टहल रहा था। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूब रहा था और हल्की हवा में खजूर के पेड़ झूम रहे थे। लेकिन सुल्तान के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह बेचैनी नई नहीं थी। कई दिनों से वह सोच रहा था कि उसकी जिंदगी का सफर अब खत्म होने के करीब है। लेकिन जो सवाल उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था वह यह था, उसके बाद गद्दी का वारिस कौन होगा। एक, शहजादा कामरान, सबसे बड़ा बेटा, एक शक्तिशाली योद्धा जो बहादुरी और युद्ध कला में माहिर था। दो, शहजादा नासिर, मंझला बेटा जो ज्ञान और बुद्धि में निपुण था। वह अधिकतर समय किताबों और विद्वानों की संगति में बिताता था। तीन, शहजादा तैमूर, सबसे छोटा बेटा, दयालु, न्यायप्रिय और जनता की भलाई का सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला। सुल्तान की दुविधा। सुल्तान के मन में कई बार ख्याल आया कि गद्दी कामरान को सौंप दे, क्योंकि वह सबसे ताकतवर था। लेकिन फिर उसे याद आया कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। वह नासिर की बुद्धिमानी और ज्ञान को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन सबसे ज्यादा तैमूर की न्यायप्रियता और दयालुता ने उसके दिल में जगह बना ली थी। एक रात सुल्तान जलालुद्दीन अपनी शाही कक्ष में अकेला बैठा था। वह महल के सुनहरे झूमर की रोशनी में एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, एक सच्चा राजा वह नहीं होता जो तलवार के दम पर राज करे, बल्कि वह होता है जो न्याय और ईमानदारी से अपनी प्रजा के दिलों पर राज करे। यह शब्द उसके दिल में गूंजने लगे। अब उसे यकीन हो गया था कि न तो ताकत और न ही बुद्धि अकेले किसी को राजा बना सकती है, बल्कि असली राजा वह होगा जो न्याय, ईमानदारी और समझदारी के सिद्धांतों पर खरा उतरेगा। उसी समय सुल्तान ने तय किया कि वह अपने बेटों की परीक्षा लेगा। वह गद्दी किसी को यूं ही नहीं देगा, बल्कि जिसे भी सुल्तान बनना होगा उसे यह साबित करना होगा कि वह उसका असली हकदार है। अगली सुबह सुल्तान ने अपने तीनों बेटों को दरबार में बुलाया। जब तीनों शहजादे भव्य शाही दरबार में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि सुल्तान जलालुद्दीन अपने सोने के सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। सुल्तान ने गंभीर आवाज में कहा, मेरे बेटों, मेरी उम्र पूरी हो रही है और अब समय आ गया है कि मैं अपने साम्राज्य के लिए एक नया राजा चुनूं। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं है। मैं तुम तीनों में से किसी एक को गद्दी सौंपना चाहता हूं, लेकिन बिना परीक्षा लिए ऐसा करना उचित नहीं होगा। तुम तीनों को एक परीक्षा से गुजरना होगा। जो इस परीक्षा में सफल होगा वही बगदाद का अगला सुल्तान बनेगा। यह सुनकर तीनों शहजादे हैरान रह गए। दरबार में बैठे मंत्री और दरबारी भी आपस में फुसफुसाने लगे। शहजादा कामरान, जो खुद को सबसे ताकतवर मानता था, आगे बढ़कर बोला, पिताजी, यह कैसी परीक्षा होगी। सुल्तान ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह तुम जल्द ही जान जाओगे। कल सुबह तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। तीनों शहजादे एक दूसरे को देखने लगे। यह कैसी परीक्षा होगी? वे नहीं जानते थे कि यह परीक्षा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। बगदाद के शाही महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सुल्तान जलालुद्दीन की परीक्षा शुरू होने वाली थी और तीनों शहजादे बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। कैसी होगी यह परीक्षा? क्या उन्हें युद्ध लड़ना होगा या फिर कोई और चुनौती दी जाएगी? सूरज की पहली किरण के साथ ही सुल्तान जलालुद्दीन अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे। पूरे दरबार में दरबारी, मंत्री और सैनिक एकत्रित थे। सुल्तान ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे बेटों, आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। यह परीक्षा सिर्फ तुम्हारी ताकत, बुद्धिमत्ता या ज्ञान का नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र का भी इम्तिहान लेगी। सुल्तान के सामने 3 छोटी सी नेह की थैलियां रखी थीं। हर एक थैली में तुम्हारे भाग्य की कुंजी है, सुल्तान ने कहा। फिर उन्होंने एक एक थैली तीनों शहजादों को सौंप दी। जब शहजादों ने अपनी अपनी थैलियां खोली तो अंदर उन्हें अलग अलग चीजें मिली। एक, शहजादा कामरान, उसकी थैली में सोने के सिक्के थे। 2, शहजादा नासिर, उसे एक पुरानी किताब मिली। 3, शहजादा तैमूर, उसकी थैली में बस एक छोटा सा बीज था। तीनों भाई हैरान थे। शहजादों की उलझन। शहजादा कामरान, जो खुद को सबसे ताकतवर मानता था, मुस्कुराया और बोला,
यह तो बहुत आसान परीक्षा है। मेरे पास सोने के सिक्के हैं, मैं इनसे कुछ भी खरीद सकता हूं। सेना, हथियार, शक्ति, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। शहजादा नासिर, जो हमेशा ज्ञान को प्राथमिकता देता था, गंभीरता से किताब को देखने लगा। शायद यह किताब किसी रहस्य को सुलझाने की कुंजी है, उसने सोचा। शहजादा तैमूर, जो सबसे ज्यादा न्यायप्रिय और विनम्र था, हैरान रह गया। सिर्फ एक बीज, इसका मैं क्या करूं? उसने खुद से सवाल किया। सुल्तान ने परीक्षा का नियम बताया। सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने बेटों की उलझन को देखते हुए कहा, अब से 1 साल तक तुम तीनों को अपनी अपनी वस्तु का सर्वोत्तम उपयोग करना होगा। जो भी इसे सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तुम्हें अपनी वस्तु लेकर बगदाद से बाहर जाना होगा और 1 साल बाद लौट कर दिखाना होगा कि तुमने इसका क्या किया। यात्रा की शुरुआत। शहजादे महल छोड़कर अपने अपने सफर पर निकल पड़े। कोई जानता था कि वह क्या करेगा, तो कोई उलझन में था। लेकिन 1 साल बाद कौन सबसे योग्य साबित होगा? क्या कामरान अपनी दौलत से एक शक्तिशाली सेना बना पाएगा? क्या नासिर अपने ज्ञान से कुछ महान सीख पाएगा? या फिर तैमूर, जिसे सिर्फ एक बीज मिला था, वह सबसे अनोखा काम करेगा? सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने बेटों को जाते हुए देखा और मन ही मन मुस्कुराए। सुल्तान जलालुद्दीन के तीनों बेटे अपनी अपनी थैली लेकर अपनी परीक्षा के सफर पर निकल चुके थे। हर एक के पास एक अलग चुनौती थी। सोने के सिक्के, एक प्राचीन किताब और एक छोटा सा बीज। अब सवाल था, कौन अपनी चीज का सबसे अच्छा उपयोग करेगा और कौन सुल्तान बनने के योग्य साबित होगा? शहजादा कामरान, जो खुद को सबसे मजबूत योद्धा मानता था, बगदाद के व्यस्त बाजार में पहुंचा। उसने अपने सिक्कों को देखा और मुस्कुराया। इससे मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं। फौज, हथियार, सत्ता, मैं आसानी से यह परीक्षा जीत जाऊंगा। वह बाजार में गया और उसने सुनहरी सिक्कों से सैनिकों को भर्ती करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने अपनी खुद की सेना खड़ी कर ली। अब मैं अपने बल से सुल्तान बनूंगा, उसने गर्व से सोचा। शहजादा नासिर, जो ज्ञान को सबसे बड़ा मानता था, बगदाद के सबसे बड़े पुस्तकालय में पहुंचा। वहां उसने एक बुद्धिमान विद्वान से कहा, मुझे इस प्राचीन किताब का ज्ञान सीखना है। यह मेरी परीक्षा का हिस्सा है। विद्वान मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें सच में सीखना है तो सिर्फ किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें धैर्य, समझदारी और अनुभव से सीखना होगा। फिर क्या था, नासिर ने अपना पूरा साल ज्ञान प्राप्त करने में लगा दिया। उसने इतिहास, राजनीति और दर्शन पढ़ा। शायद यही मुझे सुल्तान बनने के लिए सबसे योग्य बनाएगा, उसने सोचा। शहजादा तैमूर, जो सबसे दयालु और न्यायप्रिय था, एक सूखे और गरीब गांव में पहुंचा। वहां के लोग भूख और पानी की कमी से परेशान थे। यहां कोई हरियाली नहीं, लोग भूखे प्यासे हैं, गांव वालों ने कहा। तैमूर ने अपनी मुट्ठी में रखे छोटे से बीज को देखा और एक गहरी सांस ली। अगर मैं इस बीज को बो दूं तो शायद इससे कुछ अच्छा हो सकता है। उसने गांव के बाहर एक छोटी सी जगह पर बीज बो दिया और हर दिन उसे पानी देने लगा। गांव के लोग पहले उसे पागल समझते रहे, लेकिन धीरे धीरे वे भी उसकी मदद करने लगे। अगर यह बीज एक बड़ा पेड़ बन जाए तो यह गांव के लिए छाया और फल दोनों देगा। तैमूर ने सोचा। 1 साल बीत गया। अब क्या होगा? 1 साल बाद तीनों शहजादे अपने अपने सफर से लौट रहे थे। कामरान अपनी फौज लेकर आया था, नासिर ज्ञान से भरा हुआ था और तैमूर एक छोटा बीज बोकर क्या कर पाया होगा। सुल्तान जलालुद्दीन अपने बेटों की वापसी का इंतजार कर रहे थे। पूरा 1 साल बीत चुका था। बगदाद के शाही महल में भव्य दरबार लगा था। सुल्तान जलालुद्दीन अपने सिंहासन पर बैठे थे और पूरे दरबार में मंत्री, दरबारी और नागरिक बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। आज वह दिन था जब तीनों शहजादे अपनी परीक्षा का परिणाम लेकर लौटने वाले थे। अब फैसला होना था कि अगला सुल्तान कौन बनेगा। गर्जन भरी घुड़सवारों की आवाज गूंजी। शहजादा कामरान अपने सैनिकों के साथ महल में दाखिल हुआ।
उसकी फौज चमचमाते हथियारों और धातु की कवच से सजी थी। उसके चेहरे पर गर्व था और उसने अपने पिता की ओर देखा। सुल्तान ने पूछा, कामरान, तुमने अपने सोने के सिक्कों का क्या किया? कामरान ने गर्व से कहा, अब्बा हुजूर, मैंने अपनी सेना बनाई है। हमने सबसे बेहतरीन हथियार खरीदे और अब यह फौज हमारी सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब कोई भी दुश्मन हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। कुछ दरबारियों ने सर हिलाया, कुछ ने ताली बजाई, लेकिन कुछ चिंता में पड़ गए। सुल्तान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद शहजादा नासिर महल में दाखिल हुआ। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी, लेकिन अब वह और ज्यादा पुरानी और घिसी हुई लग रही थी। सुल्तान ने पूछा, नासिर, तुमने अपनी किताब का क्या किया? नासिर ने झुककर कहा, अब्बा हुजूर, मैंने पूरा 1 साल ज्ञान प्राप्त करने में बिताया। मैंने इतिहास, राजनीति, दर्शन और विज्ञान पढ़ा। अब मैं किसी भी समस्या का हल निकाल सकता हूं। सच्चा राजा वह होता है जो अपनी बुद्धिमत्ता से लोगों का मार्गदर्शन करे। दरबार में कई लोग प्रभावित हुए, लेकिन कुछ ने शक की नजरों से देखा। सुल्तान ने गंभीर नजरों से नासिर को देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अब दरबार के दरवाजे एक बार फिर खुले, लेकिन इस बार न कोई फौज थी, न कोई किताब। शहजादा तैमूर सादे कपड़ों में गांव के कुछ किसानों और नागरिकों के साथ दरबार में आया। सुल्तान ने हैरानी से पूछा, तैमूर, न तुम्हारे पास कोई सोना बचा, न कोई किताब। तुमने पूरे 1 साल में क्या किया? तैमूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मेरी थैली में सिर्फ एक छोटा बीज था और मैंने उसे धरती में बो दिया। मैंने दिन रात उसकी देखभाल की, पानी दिया, उसकी हिफाजत की। कुछ महीनों बाद वह एक सुंदर पेड़ बन गया। अब उस पेड़ के नीचे लोग बैठकर आराम करते हैं, उसके फलों से भूख मिटाते हैं, और अब पूरे गांव में ऐसे ही सैकड़ों पेड़ लग चुके हैं। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई सोच रहा था कि यह कैसी सफलता है। क्या एक बीज उगाना राजा बनने के लिए पर्याप्त है? सुल्तान की परीक्षा पूरी हो चुकी थी, लेकिन फैसला अभी बाकी था। अब सवाल यह था कि सिंहासन का असली हकदार कौन होगा। सुल्तान जलालुद्दीन ने गहरी सोच में डूबते हुए तीनों बेटों को देखा। पूरे दरबार में सन्नाटा था। सभी लोग सांस रोककर इंतजार कर रहे थे कि सुल्तान अपना फैसला सुनाएंगे। उन्होंने तीनों शहजादों से एक आखिरी सवाल किया, अगर तुम में से कोई सुल्तान बनेगा तो अपनी प्रजा के लिए सबसे पहला फैसला क्या लेगा? कामरान ने तुरंत जवाब दिया, मैं अपनी सेना को और मजबूत करूंगा। मैं और ज्यादा सैनिक भर्ती करूंगा ताकि हमारी सल्तनत दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बन जाए। कोई भी हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। कुछ दरबारियों ने तालियां बजाईं, लेकिन कुछ लोग चुप रहे। नासिर ने सोचकर कहा, मैं बगदाद में एक भव्य विद्यालय बनवाऊंगा जहां हर कोई शिक्षा प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि जब लोग बुद्धिमान होंगे तो हम युद्ध से ज्यादा शांति और विकास पर ध्यान दे सकेंगे। कुछ विद्वानों ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ मंत्रियों को संदेह था। अब सुल्तान ने तैमूर की ओर देखा और पूछा, और तुम तैमूर, तुम क्या करोगे? तैमूर ने विनम्रता से जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मेरा पहला फैसला यह होगा कि हमारी सल्तनत में कोई भी भूखा न सोए। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हर गरीब के पास भोजन हो, हर किसान के पास जमीन हो और हर नागरिक को न्याय मिले, क्योंकि अगर हमारी प्रजा खुशहाल होगी तो हमारी सल्तनत खुद ब खुद शक्तिशाली बन जाएगी। सुल्तान जलालुद्दीन ने गहरी सोच में डूबते हुए तीनों बेटों को देखा। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, कामरान, तुमने ताकत प्राप्त की, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुम्हारी प्रजा दुखी होगी तो यह सेना तुम्हारे लिए कितनी उपयोगी होगी? नासिर, तुमने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन क्या तुमने सोचा कि यदि जनता भूखी होगी तो वे शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में भी नहीं होंगे? फिर उन्होंने तैमूर की ओर देखा और मुस्कुराए, लेकिन तैमूर, तुमने सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी। राजा वही होता है जो अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचे। तुमने सिर्फ एक बीज नहीं उगाया, बल्कि पूरे गांव को हरियाली दी, खुशहाली दी, और वही असली बादशाहत होती है। सुल्तान अपने सिंहासन से उठे और पूरे दरबार की ओर देखा।
फिर उन्होंने गंभीर आवाज में घोषणा की, मेरी आखिरी वसीयत यह है कि मेरा ताज और सिंहासन मेरे सबसे ईमानदार, न्यायप्रिय और बुद्धिमान बेटे को मिलेगा। पूरे दरबार में सांसें थम गईं। फिर सुल्तान ने घोषणा की, मेरा उत्तराधिकारी शहजादा तैमूर होगा। लेकिन शहजादा कामरान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शहजादा नासिर भी आश्चर्य से चुप था। क्या तैमूर सच में गद्दी पर बैठ पाएगा या कोई साजिश होने वाली थी? सुल्तान जलालुद्दीन ने पूरे दरबार के सामने शहजादा तैमूर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन क्या हर कोई इससे खुश था? शहजादा कामरान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नासिर की आंखों में भी निराशा झलक रही थी। पूरे दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोग खुश थे तो कुछ आश्चर्य में पड़ गए। अचानक शहजादा कामरान सिंहासन की ओर बढ़ा और गुस्से में बोला, यह अन्याय है। मैं सबसे बड़ा हूं। मैंने सेना तैयार की, ताकत हासिल की। गद्दी मेरा हक था। महल के बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। कामरान की सेना, जिसे उसने अपने सोने के सिक्कों से खड़ा किया था, महल के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। महल के दरबारियों में अफरा तफरी मच गई। मंत्री और सैनिक भागने लगे। दरवाजों को बंद किया जाने लगा। अगर मुझे गद्दी नहीं मिली तो मैं इसे जबरदस्ती हासिल कर लूंगा, कामरान ने तलवार निकालते हुए कहा। सुल्तान जलालुद्दीन ने कमजोर आवाज में कहा, तैमूर, अब यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें यह गद्दी बचानी होगी। लेकिन तैमूर ने तलवार नहीं उठाई। वह महल की बालकनी पर गया, जहां कामरान की सेना महल पर हमला करने के लिए तैयार थी। भाई कामरान, तैमूर ने ऊंची आवाज में कहा, अगर गद्दी चाहिए तो मैं इसे छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम ताकत के बल पर राजा बन भी गए तो क्या जनता तुम्हें सच में एक सच्चा राजा मानेगी? कामरान कुछ पल के लिए रुका। क्या तुम्हारी यह सेना तुम्हारे लिए जान देने को तैयार होगी? क्या वे तुम्हें राजा के रूप में स्वीकार करेंगे या सिर्फ डर के कारण तुम्हारी बात मानेंगे? कामरान की सेना धीरे धीरे आपस में देखने लगी। कुछ सैनिकों ने अपनी तलवारें नीचे कर दी। तभी सुल्तान जलालुद्दीन ने कहा, बादशाह वही होता है जो दिलों पर राज करे, न कि तलवार के बल पर। कामरान ने अपनी तलवार नीचे कर दी। मैंने हमेशा सोचा कि ताकत ही सब कुछ है, उसने कहा, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत लोगों का प्यार और न्याय है। उसने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद शाही महल में एक भव्य समारोह हुआ। शहजादा तैमूर को आधिकारिक रूप से बगदाद का सुल्तान घोषित किया गया। सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने हाथों से तैमूर के सिर पर ताज रखा। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। सुल्तान तैमूर ने सबसे पहला आदेश दिया, महल के दरवाजे आम जनता के लिए हमेशा खुले रहेंगे। हर नागरिक को अपने राजा तक पहुंचने का अधिकार होगा। बगदाद में खुशहाली लौट आई। गरीबों के लिए अनाज के भंडार खोले गए, किसानों के लिए नई जमीनें दी गईं और व्यापार को बढ़ावा दिया गया। कामरान ने अपनी सेना को जनता की सुरक्षा में लगा दिया। नासिर ने राजधानी में एक बड़ा विद्यालय बनवाया, जहां हर कोई शिक्षा प्राप्त कर सकता था। कुछ साल बाद सुल्तान जलालुद्दीन ने सुल्तान तैमूर को पूरी तरह सिंहासन सौंप दिया और अपनी बाकी जिंदगी शांति से बिताने के लिए चला गया। तैमूर का नाम इतिहास में सबसे न्यायप्रिय और दयालु सुल्तान के रूप में दर्ज हो गया।